राजधानी देहरादून में देश के सबसे ऊंचे 131 फीट के रावण का दहन दशहरे के मौके पर किया गया था, लेकिन उसके बाद के हालातों पर यहां पर बवाल शुरू हो चुका है। स्मार्ट सिटी ने राजधानी देहरादून में परेड मैदान का सौंदर्यीकरण किया था, जिसमें रावण दहन हुआ है दशहरे के मौके पर। 131 फीट ये रावण था और उसके बाद के जो ग्राउंड के हालात हैं उसको लेकर यहाँ पर दशहरा कमेटी के लोग पहुंचे हैं और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे मैदान का मुआयना किया गया है और जो बात निकल के सामने आई है कि बन्नू बिरादरी जो पूरे कार्यक्रम का आयोजन करती है, उनको कार्यक्रम से पहले ही एक एफिडेविट के माध्यम से उनसे साइन कराए गए थे कि जिस तरह का नुकसान यहाँ पर उनकी तरफ से किया जाएगा उसकी पूरी भरपाई उनको करनी होगी। और उसके बाद ही यहाँ पर आज निरीक्षण किया गया है। शहरी विकास मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, बन्नू बिरादरी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम तरह की यहाँ पर बातें निकल कर सामने आई है। जो यहाँ के हालात हैं वो आप देख सकते हैं। रेत यहाँ पर डाली गई है, जहाँ पर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रेत के माध्यम से जो जली हुई चीज़ें थी उनको दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और तमाम तरह की जो बातें निकलकर सामने आई थी। खुद शहरी विकास मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आपने निरीक्षण किया, पहले के हालात भी आपने देखे, क्या स्थिति है और इसके पीछे का कारण क्या? देखिए, आप जानते हैं 75 वर्षों से लगातार इस जगह दशहरा मेला होता आया है। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था और इस बीच में एक नया डेवलपमेंट ये था कि यहाँ स्मार्ट सिटी के माध्यम से बहुत सारे काम हुए। इसके नाते जो हमारी दशहरा कमेटी थी उनको इस आधार पे परमिशन मिली थी कि जो उससे क्षति होगी उसकी पूर्ति वो लोग करेंगे। तो मैं यही देखने के लिए आया था कि यहाँ पे जो कूड़ा है, करकट है, इस प्रकार का जो डैमेज है, उसमें जो हमारे कमेटी के लोग हैं उन्होंने वास्तव में यहाँ काम शुरू किया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी इस प्रकार की क्षति है वो उसको ठीक कराएंगे। और चूँकि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं पधारे थे, मैं भी आया था, अनेकों हमारे मंत्रीगण विधायकगण यहाँ मौजूद थे। प्रयास यही रहेगा कि हमारा जो स्वरूप है वैसा बने, क्योंकि स्मार्ट सिटी भी जनता के लिए है। जनता के लिए आज पूरा क्षेत्र जो भी स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम हो रहा है, तो उसमें मेरा कहना भी यही है कि सब लोग इसमें सहयोग भी दें। में एक चर्चा ये भी है कि जब स्मार्ट सिटी के तहत इसका सौंदर्यीकरण किया गया तो फिर इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर क्यों इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, चाहे रावण दहन हो या मेले हो या रैलियाँ हो। सौंदर्यीकरण बेहतर हुआ, आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद नुकसान की भरपाई चलिए अभी हो जाएगी, लेकिन इस तरह के हालात ही क्यों नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें यदि माना दशहरा कमेटी कहता ही है कि हमने जो भी क्षति होगी हम देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सांस्कृतिक मेले, सांस्कृतिक विरासत हमारी है, उसको भी यहाँ हम लोग सहेज हैं और यदि माना कहीं दिक्कत है, कोई इस प्रकार की क्षति है, उसको ठीक कराएंगे। सवाल बन्नू बिरादरी से, क्या इसका पूरा वसूली होगी कि पूरे अगर नुकसान हुआ है? नहीं, वसूली विषय नहीं है। विषय है कि उस प्रकार का स्वरूप बने, वो बना रहे हैं। यदि उसमें भी यदि और कमी दिखाई देगी तो हम उनसे फिर आग्रह करेंगे उसको पूरा करेंगे। ये शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में परेड मैदान जिसका स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया जा रहा है, उसका स्वरूप पुरानी तरह से बना रहे और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर लगातार बनी रहें। इसको लेकर यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। बन्नू बिरादरी ने यहाँ पर दशहरे मेले का आयोजन किया था और वो लगातार यहाँ पर आयोजन करते आ रहे थे, तो उसी के चलते उन्हीं की टीम के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया गया है, तमाम चीज़ों को देखा गया है। बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष नागपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, मंत्री जी के साथ आप यहाँ पर घूमे हो, तमाम चीज़ें देखी हैं, क्या कुछ आपको लगा, क्या कुछ आपसे इनकी बात हुई? जैसे ही हमने पहले माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद है जिन्होंने हमें ये परेड ग्राउंड अलॉट कराया, और जो हमने इनसे प्रॉमिस किया था कि जहाँ जहाँ हमारे पुतले हैं, जहाँ जहाँ ग्रास का नुकसान होगा, उसको हम पूरा, जो आजकल तो रेडीमेड कारपेट बने हुए हैं नहीं ग्रास के, पूरा हम लगवा के देंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे हमने पूरी रेता बिछवाई थी जलने से पहले, तो उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा कि नुकसान कमी हुआ है। और जो भी होगा नुकसान, हम लोग और हमारे विधायक जी का कहना है, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें भी यही था कि जो नुकसान होगा मैं अपनी विधायक निधि से पूरा करूँगा। मगर स्मार्ट सिटी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जायज़ नुकसान होगा उसकी भरपाई हम लोग करेंगे, नाजायज़ नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे हम लोग। चलिए, ये थे बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष संतोष नागपाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो भी स्मार्ट सिटी के तहत उनके साथ पत्राचार होगा, उसके तहत वो जो भी हर्जाने की बात होगी या जो भी रिकवरी होगी वो देने को तैयार होंगे। सीधे तौर पर जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है कि स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी देहरादून के परेड मैदान का सौंदर्यीकरण किया गया है, उसका स्वरूप कहीं ना कहीं बिगड़ा जरूर है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।